हेलो साथियों, एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में पटवारी एग्जाम में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस की आज हम डिटेल में चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। तो आइए सीधे चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पर और वन बाय वन क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द ब्लैंक is code embedded in the some legitimate program that is set to explode when certain conditions are when certain conditions are met। हिंदी में भी बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इस चीज को, राइट। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे होते हैं क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। कुछ वैध प्रोग्राम में अंततः स्थापित कोड होता है। ठीक है, कौन सा होता है भाई? जो निश्चित स्थिति पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है। तो इसे हम लॉजिक बॉम्ब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लॉजिक बॉम्ब। ये आपके पास एक लेजिटिमेट प्रोग्राम होता है जो एक्सप्लोड टाइप आपके पास कंडीशन प्ले करने लग रहा होता है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स भी आपके पास एक टाइप का वायरस ही है। एक ट्रैप डोर होता है आपके पास, ये भी एक वायरस है। और इन जनरल ये आपके पास वायरस की सारी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, पहले तीन ऑप्शन। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, तीनों की अलग अलग वर्किंग है, तीनों की अलग अलग वर्किंग आपको थोड़ी सी पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर टू काइंड ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर? तो हमेशा याद रखिए, सिर्फ दो तरह की आपके पास मेमोरीज होती हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड जिसे हम बोलते हैं एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो मेमोरी के मेनली दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? तो प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी के अंतर्गत आपके पास रोम आता है और सेकेंडरी के अंतर्गत रैम आती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी आर दोज मेमोरी विच आर फिक्स्ड, जिसमें हम कोई हेर फेर नहीं कर सकते, वो रोम होती है। ठीक है, जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट। ये सारी जो कंडीशन आपके पास है, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट, एडिट कर सकते हैं, वो सारी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, रैम से एक बात और अपने दिमाग में रख लीजिए, इसके फुल फॉर्म के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये भी आप ध्यान रखें। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? once the system is shut down, right, all the data present in RAM is crashed। जितना भी डेटा आपके पास रैम में होता है वो सब मतलब डिलीट हो जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है सर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जितना भी हम उसमें प्रोग्राम सेट करते हैं वो कभी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, इसको एडिट नहीं कर सकते, वो सारी चीजें रोम के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, बाकी कुछ ऑप्शन जो आपके पास हैं, जैसे हार्डवेयर मेमोरी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सॉफ्टवेयर मेमोरी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनते, ये सरासर गलत है कंप्यूटर के लिए। अर्थमेटिक मेमोरी एंड लॉजिकल नहीं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन में हमारी दो तीन जो हमने आपसे स्टार्ट एक्स्ट्रा बातें की हैं उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन सेल एक्सेल? तो एक्सेल में एक्टिव सेल को क्या कहते हैं? तो इसको करंट सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक अलग कॉन्सेप्ट है दोस्त। ठीक है, रेंज नहीं कहते, सेल एड्रेस भी नहीं कहते इसको, राइट। जो करंट, जैसे मान लो हमारा पॉइंटर इस सेल के ऊपर हमने सेलेक्ट करके रखा है, तो ये हाईलाइटेड आपके पास ऐसे दिख रही होगी, तो इसको हम करंट सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में भी समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल मर्ज फंक्शनैलिटी इन द एमएस वर्ड? देखो, मेल मर्ज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके पास एमएस वर्ड में, जिन्होंने यूज किया होगा वो बहुत अच्छे समझ सकते हैं। हम इसमें डेटाबेस से एमएस एक्सेस की टेबल से डायरेक्टली हमारे एमएस वर्ड में पूरा डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है।
राइट। तो इसका देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, जैसे थर्ड ऑप्शन का करेक्ट है, मेल मर्ज इज टू क्रिएट एंड सेंड बल्क मेल लेबल्स एंड एनवेलप्स। हम डायरेक्टली अपनी टेबल से उस डेटा को मर्ज करके अपना नया डेटा तैयार करके डायरेक्टली मेल सेंड कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है मेल मर्ज। आप इसको थोड़ा पढ़िएगा, जो एग्जाम दे रहे हैं वो तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन नॉन एग्जाम वाले भी इस पूरे सेट को पढ़िएगा दोस्त, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। वॉट आर टू एंटिटीज नीडेड टू लॉग इन अ वेबसाइट। अब कोई भी वेबसाइट को यदि आप लॉगिन करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट्स हो, या कोई भी XYZ वेबसाइट्स हैं, तो आपको पता है सर, आपको दो ही चीज़ डालना होती है, यूज़र आईडी और पासवर्ड। इसके बिना कोई भी वेबसाइट को हम लॉगिन नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, यूज़र नेम ईमेल नहीं होता सर। एप्लीकेशन नेम एंड यूज़र नेम ये भी कोई ऑथेंटिक नहीं नाम है। बाकी एप्लीकेशन नेम मेल आईडी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी कल मैंने आपको बताया था वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होते हैं सर, विच इज अ फ्रंट व्यू ऑफ एन एनी वेबसाइट, राइट। फ्रंट व्यू जो आपके सामने दिख रहा है वो आपके पास वेब पेज कहलाता है, विच इज डिजाइन ऑन अ HTML। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हमने लास्ट कुछ वीडियोज में डिस्कस किए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, तो ध्यान रखिए ये मॉनिटर हो कहलाती है। ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है, राइट। और इसमें हर एक चीज हम दिखाई देती है, हार्ड कॉपी में कुछ नहीं होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, राइट, ये भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें हार्ड कॉपी में मिलता है। हार्ड कॉपी मतलब क्या होता है, जो हम फिजिकली टच कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी मतलब क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, राइट। जैसे आप अभी एट प्रेजेंट जो वीडियो देख रहे हैं, सामने जितना भी कंटेंट लिखा है ये सॉफ्ट कॉपी में है, लेकिन इसका ही यदि आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस ध्यान रखिए। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर होता है। पंच कार्ड आपके पास एक रीडिंग डिवाइस होती है, राइट, ठीक है। लेकिन कार्ड आपके पास ये अलग से, जैसे विजिटिंग कार्ड होता है ना आपके पास, या फिर ATM कार्ड होता है, ऐसा ही पंच कार्ड होता है, ठीक है। इसकी इमेज देखना तो आप गूगल कर सकते हैं पंच कार्ड क्या होते हैं। ये पहले चलते थे, आजकल ये आउटडेटेड हो चुके हैं। नेक्स्ट, एन अल्फा न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन लाइक B5 इन अ एक्सेल, इट मींस क्या होता है भाई, इसको हम सेल एड्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है A5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब A नंबर का कॉलम है, 5 नंबर की रो है। A5 का मतलब ये हो गया, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, विच आइकन यूज टू चेक स्पेलिंग इन MS वर्ड। देखो, आपके पास ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं। कोई आइकन आपको पकड़ा देगा और बोल देगा सर बताओ इसका नाम क्या है, या फिर आइकन दे देगा, पूछेगा सर ये आइकन को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे स्पेलिंग चेक का कौन सा आइकन है, तो स्पेलिंग चेक का जनरली ये। अब देखो चेक किससे समझ आता है सर, राइट का निशान हमें चेक दिखाई देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फॉन्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, ये आपको बता दें दोस्त, राइट। ये आपको लिखने का भी कॉपी करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करना तो कुछ ऐसे ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं। आगे चलिए, द पर्पस ऑफ फायरवॉल इज कॉल्ड। फायरवॉल का क्या यूज है भाई आपके कंप्यूटर में, ध्यान रखिए, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। कल भी मैंने आपसे कहा था कि यदि आउटसाइड से कोई भी नेटवर्क हमारे नेटवर्क को यदि कोई एक्सेस करना चाहता है, यदि हम उसे सेव करना है, तो आप फायरवॉल को जरूर एक्टिव रखें, राइट। ये वायरस से भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आउटसाइड के नेटवर्क से कोई भी चीज आपके कंप्यूटर में एंटर नहीं कर सकती, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट, डेज इज एन एग्जाम्पल रेंज इन द MS एक्सेल, इज एन रेंज इन MS एक्सेल। तो रेंज कौन सा बताता है, तो रेंज का सही नोटेशन ये होता है, राइट। जैसे B1 और यहाँ पे कॉलन लगा के हम लिख दें B, मान लो 12 लिख दें, तो 1 से लेके 12 तक की आपके पास ये रो आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी। तो रेंज को निकालने लिखने का तरीका जो सही होता है वो ये होता है, ये थोड़ा पढ़ लीजिए आप, है ना। एक्सेल के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। डैश इज एन इंटरनेट ब्राउजर रिलीज्ड बाय द एप्पल। बताओ भाई एप्पल के द्वारा बनाया गया ब्राउजर कौन सा है, तो सफारी। यूज किया है, कितनों ने यूज किया, कमेंट करके बताना दोस्त, राइट। क्रोम आपको पता है सर गूगल के द्वारा बनाया गया, ठीक है। फायरफॉक्स बताओ किसने बनाया है, राइट। ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, राइट। और नेटस्केप ये किसके हैं दोनों, कमेंट करके बताओ। नहीं पता है तो गूगल करके फिर बताओ मुझे क्या आंसर होंगे। वेयर आर ऑल टैब्स, होम टैब, insert tab, etc. located in MS Word 27।
राइट, 2007, राइट। ये कहाँ पे होते हैं? तो ध्यान रखिए, रिवन टूल में होते हैं। किस टूल में होते हैं? रिवन टैब में होते हैं, ठीक है। टाइटल बार पे क्या लिखा होता है? सर नाम लिखा होता है। आपने जैसे ही वर्ड खोला होगा तो सबसे ऊपर आपके पास लिखा होता है MS वर्ड, ठीक है। उसके आगे लिखा होता है डैश अनटाइटल। आप जब फाइल नेम से सेव करते हो तो वहां पे चेंज हो जाता है, ठीक है। स्टेटस बार क्या होता है आपके पास? तो स्टेटस बार आपके पास जो नीचे लिखे होते हैं, राइट, जिसमें आपके पास जैसे रिवन आपने ओपन कर ली, ये जैसे फाइल लिखा है ऐसे आगे लिखा, इसके अंदर जो आपके पास लिखे हैं वो सारे। स्क्रॉल बार आपको ये जो साइड में आपके पास ऐसे दिखता है ना, ये ऐसी बड़ी सी लाइन होती है, हम इसमें ऐसे कोई एक ये भरा हुआ आता है जिसमें, तो इसको पकड़ा मैंने, नीचे खींचते गया, तो ये स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, A does share hardware, software and data among the authorized user। तो ये नेटवर्क का काम है, ठीक है, जो कि हार्डवेयर भी शेयर कर सकता है, सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकता है एंड डाटा, लेकिन अमंग द ऑथराइज्ड यूजर्स, राइट, ऑथराइज्ड यूजर्स, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट होना जरूरी है, ऑथराइज्ड यूजर, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है? किसी भी दो नेटवर्क का कनेक्शन या नेटवर्क को पहचानने के लिए हमें एक आइडेंटिटी चाहिए, उसे हम आईपी एड्रेस करते हैं, ठीक है। डीएनएस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। कुछ लोगों ने डोमेन नेम सर्वर भी पढ़ा होगा, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सब लगा रहे होंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा फैक्ट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्लैंक की ऑन द कीबोर्ड इज यूज्ड टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। लेफ्ट ऑफ द कर्सर मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं, ANILKUMAR, मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, मुझे लेफ्ट साइड से इसको इरेज करना चालू करना है, तो मेरे भाई यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस किया जाता है, बैक स्पेस। लेकिन यदि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे इस तरफ का ये सारा डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं इसे डिलीट बटन से करूंगा। किससे करूंगा? डिलीट बटन से। याद रखिए आप, कैप्स लॉक में तो आपको पता ही है सर क्या होगा, जब हमको फॉन्ट बड़ा लिखना हो तो आप कैप्स लॉक यूज करते हो। बाकी कर्सर कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। आप बस ये तीन चीजों को आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 बुलेटेड लिस्ट इज अवेलेबल इन विच डायलॉग बॉक्स? बुलेटेड लिस्ट, राइट, ये कहाँ पे होती है? तो ये पैराग्राफ के अंदर होती है। कहाँ होती है भाई? पैराग्राफ के अंदर। बुलेटेड लिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने लिखा CS कंप्यूटर साइंस, मैंने लिखा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर EX लिख लिया, मान लो मैंने लिख लिया IT, तो इसके आगे जो आपने ऐसे साइन देखोगे, ये बुलेट्स का मतलब ये होता है, ऐसे कुछ साइन देखोगे, ऐसे नहीं देखोगे तो ऐसे लगे हुए देखोगे, ठीक है। ये सारे बुलेट साइन के नाम से जाने जाते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस, Trojan horse and worm are also known the harm computer system। ये हमेशा एक प्रॉब्लम है किसी भी सिस्टम की, ठीक है, हानि पहुंचाने में ये सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, DES is a device that join electro telecommunication links and group of computer together। तो ध्यान रखिए, ये राउटर का काम है। राउटर आपके रूट को भी डिसाइड करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, राइट। किस डेटा को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ भेजना है, ये सारा काम राउटर का है, ठीक है। ये आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है, उसने डिवाइस ही पूछी है, ये बात ध्यान रखिए, डिवाइस ही पूछी है। होस्ट कोई डिवाइस नहीं होती, एक सॉफ्टवेयर होता है, या मैं बोलूँ एक सिस्टम के अंदर बनाया गया एक मेंबर हो सकता है, राइट, उसको मैं होस्ट कह सकता हूँ। हाइपर लिंक भी आपके पास एक सॉफ्ट फॉर्मेट में, जिसपे हम क्लिक करके एक नया पेज पे ट्रांसफर कर सकते हैं। पैकेट्स भी एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, ये डिवाइस की फॉर्मेट में नहीं होता है, तो मेरे सरासर ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। राउटर आपके पास सही आंसर है। देखो फिर से एक अच्छा बढ़िया क्वेश्चन आ गया था, कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फॉर यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम WWW के लिए यूज कर रहे हैं, सर HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
समझे? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा इसका। इन www.google.com, ट्रिपल डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बात है, अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने ये चीज पढ़ी है ना, ये वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ पे आ गया सर ट्रिपल डब्ल्यू। मतलब दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है, मतलब फ्री का नंबर बच्चे उठा सकते थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड टीजर्स टूल इज यूज्ड फॉर, राइट? तो बताओ भाई, फाइंडिंग वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग, राइट? फाइंडिंग वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग। अच्छा, जो बच्चे डिक्शनरी कहीं ना कहीं सर्च करते होंगे, राइट, उनको इसका मतलब पता होगा। इसका मतलब भी होता है सर सिमिलर वर्ड्स, राइट, सिनोनिम्स जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, उसका मतलब भी वही होता है, समानार्थी शब्द जिसे कहते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, ये रही आज की पूरी क्लास। क्लास मजेदार लगी है तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करें। बाकी अपने पटवारी का जो सपना आप देख रहे हैं इस साल, मतलब 2023 में, वो 100% साकार हो, हमारी पूरी होप है। गॉड ऑलवेज आपके साथ ही है, राइट? बस मेहनत की जरूरत है। मेहनत नहीं करोगे तो गॉड भी कुछ नहीं कर सकता, राइट? वो आपके साथ है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। सो यू ऑलवेज रिमेंबर, डू योर वर्क पॉजिटिवली, ठीक है। चलिए फिर जुड़ते हैं हम अगले सेशन में और कुछ नई बातों को लेकर और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। रोजाना ये वीडियोस आप मॉर्निंग 9 o'clock देख पा रहे हैं तो आप लाइव देखें इनको, मजा आएगा आपको। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।